So, my dear friends, good afternoon and myself Vivek Prajapati and Commerce Guruji में आपका स्वागत है. Hey my dear friends, today I'm going to cover this new topic on business studies. Business topic है नया topic जो हम लोग पढ़ने वाले that is starting with business. What are the different factor to be considered? आप एक business शुरू करना जा रहे हो. So what are the different factor which is considered while setting a business? नया बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए वो सब हम लोग डिटेल एक एक करके समझेंगे. ठीक है. सो शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का दिन एक अच्छा होने वाला है आपके लिए. फ्यूचर में हो सकता है आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी आप बिजनेसमैन बन सकते हो. ठीक है. तो आपको अगर बिजनेस करना है तो क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है. सो फैक्टर मतलब क्या हुआ, तो सिंपल मीनिंग में अगर फैक्टर मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं या बहुत ऐसे सिचुएशन है आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप बिजनेस कर सकते हो. ठीक है. तो लगभग 10 से 12 फैक्टर्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आज मेजर 10 फैक्टर्स को जो है आज कंसिडर करूंगा और मैं इसको एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा. ठीक है. तो पहला पॉइंट आ गया, दैट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. देखिए, बहुत जैसे आप 10th पास हुए तो बहुत सारे आपका पास ऑप्शन था ना. अदर आप क्या कर सकते हो, सीए कर सकते हो, या +2 जो है 10th के बाद आप +2 साइंस ले सकते हो, या कॉमर्स ले सकते हो, या आर्ट्स ले सकते हो. ठीक है. डिफरेंट ऑप्शन है. ठीक है. और बच्चे जो है 10th के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली बिजनेस में भी बहुत सारे लाइन ऑफ बिजनेस हैं. ठीक है. हो सकता है आप ज्वेलरी शॉप कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो सकता है आपका टेक्सटाइल का बिजनेस करने का मन हो सकता है आप लड्डू का दुकान करो. ठीक है. और हो सकता है आप एक मल्टीपल शॉप खोल सको. ठीक है. एक रिटेलर का फ्रेंचाइजी ले सकते हो. ठीक है. और मे बी यू कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या एजुकेशन में जिसको इंटरेस्ट है एजुकेशन बिजनेस. तो देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ बिजनेस. लाइन ऑफ बिजनेस मतलब हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस आर देयर. बहुत सारे लाइन ऑफ बिजनेस है. ठीक है. तो आपको चूज करना है क्या करना है आपको. सो सिलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस दैट एंटरप्रेन्योर शुड चूज टू स्टार्ट हिज बिजनेस. सो सबसे पहले हो आपको नेचर चूज करना पड़ेगा, क्या टाइप ऑफ बिजनेस आप करना चाहते हैं उसको चूज करना पड़ेगा. समझ में आया. सेकंड हो गया आपका फैक्टर्स क्या है. नेक्स्ट हो गया साइज ऑफ द फर्म. अरे आप तो बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कहाँ करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि चलो मैं जो है कि एक जो है लड्डू का दुकान करूंगा, हो सकता है एक शॉप करूंगा, हो सकता है. तो आप जो स्वीट्स का दुकान करोगे आप एक छोटा सा शॉप कर सकते हो. ठीक है. या तो आप एक तो बड़ा सा दुकान कर सकते हो, या आप डीलरशिप कर सकते हो. मीन्स आपका बहुत बड़ा दुकान हो या 10-15 दुकान हो सकता है. ठीक है. तो स्मॉल साइज या मीडियम साइज और लार्ज स्केल हो सकता है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल. ठीक है. जो कंपनी आप बनाने जा रहे हो, एक फर्म बनाने जा रहे हो, इसका साइज क्या है. आप विद इन द लोकेलिटी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर विलेज या टाउन में. ठीक है. या एक पर्टिकुलर सिटी में, या तो फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, या तो फिर एक इंडिया के अंदर कर सकते हो, टोटल इंडिया में डिफरेंट स्टेट में कर सकते हो. ठीक है. सो आपको साइज आपको डिटरमिन करना पड़ेगा और आपको फाइनल करना पड़ेगा. द प्रोमोटर, प्रोमोटर मतलब हो गया जो मालिक, जो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे हो गया नारायण मूर्ति हो गया. ठीक है. वन ऑफ द प्रोमोटर ऑफ इंफोसिस. ठीक है. रिलायंस का जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हो सकता है, टाटा जमशेदजी टाटा हो गए. ठीक है जी. तो जो है द प्रोमोटर हैज टू डिसाइड द साइज ऑफ द बिजनेस एंड इट में बी आइदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल, डिपेंडिंग ऑन द, क्या डिपेंड करता है भी इसके लिए, फंड, पैसा, आपके पास कितना पैसा है. ठीक है. एंड स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर डिमांड, आपका जहां पर जैसे डिमांड होगा उतना साइज आप उसको बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है. आपका सपोज आप एक गांव का जो टोटल पॉपुलेशन
50,000 है, तो वहाँ पर आप 500 तो दुकान नहीं खोल सकते हो ना भाई। तो जैसे डिमांड रहेगा उसी तरह आप दुकान वहाँ पर खोलोगे या शॉप खोलोगे या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये हो गया साइज ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? चॉइस ऑफ ऑनरशिप। चॉइस ऑफ ऑनरशिप मतलब क्या हुआ? द प्रोमोटर मस्ट डिसाइड वेदर he want to start a business as a partnership or maybe private company or public company or sole proprietor और पार्टनरशिप, क्या टाइप ऑफ बिजनेस होगा। सो चॉइस ऑफ ओनरशिप मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना उसमें पूरे डिटेल पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर ऑन। पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, और कंपनी क्या है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो बस थोड़ा सा इसमें हिंट्स में दे देता हूँ। देखिए सोल प्रोप्राइटर मतलब वो क्या हुआ, एक सिंगल पर्सन, जैसे एक छोटा सा शॉप करना है, आपका बार्बर हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ठीक है, या मिठाई का दुकान हो सकता है, ग्रोसरी शॉप हो सकता है, वो सोल प्रोप्राइटर मतलब सब डिसीजन एक आदमी को लेना, लायबिलिटी भी है उसका, पैसा भी उसका, और डिसीजन भी उसका, रिस्क भी उसका, रिटर्न भी उसका, सब उसी का है। मीन्स एवरीथिंग डन बाय द सिंगल पर्सन, वो बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया? अच्छा, आपको लेकिन जो है आपका बिजनेस छोटा नहीं करना, थोड़ा बड़ा करना है, तो 2-3 फ्रेंड मिलके या रिलेटिव मिलके ये आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, ये पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, आप सब कोई थोड़ा थोड़ा पैसा 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख या 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कुछ कैपिटल देके आप उस बड़ा को मीडियम स्केल में कर सकते हो। एक छोटा सा गांव में नहीं करके एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकते हो, या 2-3 डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को कवर कर सकते हो। ठीक है, ये पार्टनरशिप हो गया। अब कंपनी मतलब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, आपका एक्सपांसन बड़ा करना चाहते हो, देश विदेश में करना चाहते हो ट्रांजेक्शन, या आप जो है कि एक स्ट्रक्चर वे में काम करना चाहते हो, तो आप कंपनी से क्या चूज करोगे। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट आ गया हो गया आपका फोर्थ हो गया लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अरे बिजनेस कहाँ करोगे? जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, गांव में करोगे, टाउन में करोगे, सिटी में करोगे, या डिस्ट्रिक्ट में, या कंट्री में, या अब्रॉड में करोगे, तो लोकेशन आपको चूज करना है। सो इट मस्ट बी डिसाइड बाय द ओनर द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। सो जो लोकेशन चूज होता है किसका ऊपर डिपेंड करता है? अगर एक फैक्ट्री करना जा रहा हो तो लैंड चाहिए भाई, जमीन चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन स्कोप, ठीक है, एक्सपांसन होने का फैसिलिटी है कि नहीं है, तो ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझे कोका कोला ठंडा या पानी का बोतल का इंडस्ट्री करना चाहते हो, आपका राजस्थान में करोगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल ही नहीं है या बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ पर प्लेंटी अपन रिवर का साइड में, गंगा नदी का किनारे कर सकते हो। ठीक है, सो वेयर देयर इज ए नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज इज अवेलेबल, और जमीन आपको फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन होगा तब आप कर सकते हो। सो देयर आर यू हैव टू चूज द लोकेशन, आपको लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेस्ट लोकेशन चूज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। सपोज आप एक ऐसे दुकान कर रहे हो एक चौक पे, तो भीड़ ज़्यादा आएगा तो सेल ज़्यादा होगा ना भाई। और आप सपोज यू आर ओपनिंग ए शॉप जहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, एक कहीं पर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? वो बिजनेस आपको चलेगा? नहीं चलेगा। सो लोकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट बिफोर चूजिंग योर बिजनेस। ठीक है, सो लोकेशन इफेक्ट योर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अभी अरे भाई सेल बढ़ेगा, सेल कब बढ़ेगा? जब आदमी आएंगे आपका खरीदेंगे सामान, परचेज करेंगे, तब जब आपका सामान, तब जाके आपका दुकान चलेगा या शॉप चलेगा या बिजनेस चलेगा, तब आप बढ़ोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया आपका फाइनेंस पोजीशन और कैपिटल नीड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या हो गया? पैसा। द प्रोमोटर हैज टू डिसाइड दैट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल और इट्स रिसोर्स और सोर्स। भाई कैपिटल चाहिए तो कहाँ से आएगा कैपिटल? ठीक है, हो सकता है आप जब पैसा रिक्वायरमेंट हो, बहुत सारे उपाय से लगता है, आपने खुद पैसा लगा सकते हो, सोल प्रोप्राइटर है, या दोस्त है तो दोस्तों लोग के साथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हो गया शेयर आप कर सकते हो, और डिपॉजिट मतलब आप लोन वगैरह जो है
ले सकते हो गवर्नमेंट ये बैंक से, और डिवेंचर इशू कर सकते हो। और पूरा डिटेल है, इतना ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल आप जान सकते हो। डिवेंचर जैसे हो गया कि एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे किसी पैसा लेते हो तो एक डॉक्यूमेंट आप देते हो कि आपसे आप पैसा लिए, उनको पर्टिकुलर इंटरेस्ट देते हो पर्टिकुलर साल के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, ठीक है। डिपॉजिट जो है पब्लिक से पैसा लेते हो आप, ठीक है। और शेयर मतलब हो गया स्मॉल कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल जो है पब्लिक इशू करते हो, आईपीओ करते हो, एफपीओ करते हो, ठीक है। तो क्या होता है, एक डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। और सो प्रोमोटर हैज टू डिसाइड दैट what is the requirement of the capital, and as per the requirement of the capital he has to take the decision what type of fund he need, ठीक है। सो जब आप शेयर इश्यू करते हो, डिवेंचर इश्यू करते हो, और में भी आप लोन करते हो, तो इसका हर एक चीज़ का मेरिट और डिमेरिट है। तो आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से जो है आप फंड बोरो करते हो, ठीक है। तो जैसे अगर डिवेंचर करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर आप इशू करते हो तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक से लोन लेने तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यू हैव टू डिसाइड द बिजनेस फॉर सेट अप ए पर्टिकुलर बिजनेस और स्टार्टिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट जो हो गया दैट इज फिजिकल फैसिलिटी, और जो बताया मेटेरियलिस्टिक थिंग। जैसे आपका क्या हुआ, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए भाई, रिसोर्सेस चाहिए ना भाई। रिसोर्सेस मतलब हो गया रॉ मटेरियल। आप प्लास्टिक बोतल बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए, रॉ मटेरियल प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। आप सपोज फॉर वाटर बोतल का फैक्ट्री बनाना चाहते हो तो रॉ मटेरियल क्या है, पानी चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल चाहिए आपको। फिर हो गया बिल्डिंग चाहिए भाई, फैक्ट्री बैठा हुआ तो बिल्डिंग होगा, जमीन चाहिए, मशीन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए जो काम करे, आपको अच्छा प्रोडक्शन कर पाए, क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड ऑल द मेटेरियलिस्टिक थिंग और क्या फिजिकल फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए और स्टार्टिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, 7th नंबर जो फैक्टर्स है प्लांट लेआउट। लेआउट मतलब क्या हो गया, लेआउट मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मशीन, इक्विपमेंट्स, स्किल वर्कर्स, ठीक है, फॉर व्हिच रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज विथ सेफ्टी एंड स्पेस एंड सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये सिंपल भाषा में हो गया, लोकेशन मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द फैक्ट्री। समझ में आया। फैक्ट्री में जैसे एक प्लांट लेकर, मैंने ये जो डायग्राम में आपको दिया हूँ, देखिए प्लांट लोकेशन जो है लेआउट ऑफ द रिसाइकल ऑफ द ग्लास बोतल। तो पहले क्या होगा, जो कांच का बोतल है उसको रिसाइकल करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंजमेंट करने के लिए जो है पार्टिकुलरली आप क्या होगा, पहले एक जगह पे जो होगा कि क्रशिंग होगा उसको, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद कुछ मिक्सिंग होगा, फिर ग्राइंडिंग होगा, फिर उसको मेल्टिंग करोगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, ये पर्टिकुलरली एक एक जगह पे सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेआउट होगा तो कॉस्ट कम होगा, वेस्टेज कम होगा। तो लेआउट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाइल सेटिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक सिंपल वे से आप समझो इसको, लेआउट मतलब देखिए, आप क्लास में बैठते हो ना भाई, इधर एक साइड में गर्ल्स, इस साइड में बॉयज, सर आते हैं, एक जगह पर्टिकुलर जगह पे जो है चेयर रहता है, एक जो है आपका बोर्ड रहता है, टीयर टेबल में ठीक डिफरेंस रहता है, और फिर चौक या जो भी पेन बोल मार्कर पेन रहता है। सो एवरीथिंग शुड बी एट इट्स ओन प्लेस। लेआउट का मतलब जैसे घर में आप देखो तो मम्मी किचन में बहुत सजा के सामान रखती है, अलमीरा में सामान सजा के रखता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन। तो सिमिलरली आप घर में जैसे लोकेशन होता है ना, सब टीवी अलग जगह साइड पे, डाइनिंग टेबल अलग पे, बेड अलग जगह, सिमिलरली प्लांट में भी जो है हर एक सामान को जो है अरेंज किया जाता है। मीन्स एवरी थिंग्स शुड बी मशीन, मैन और वी कैन वर्कर, इक्विपमेंट्स जो भी है उसको सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं लेआउट, प्लांट लेआउट,
नेक्स्ट फैक्टर 8 जो है दैट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट ऑफ वर्कफोर्स, मीन्स द प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। देखिए, आप जब कोई कंपनी शुरू करते हो या बिजनेस शुरू करते हो तो भाई आपको जो है सही मैन पावर को चूज करना पड़ेगा ना भाई, जो स्किल्ड है। आप गधा को लेके तो नहीं रखोगे भाई। मीन्स ए स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, मीन्स नॉलेजेबल पर्सन। सपोज आपको अकाउंटिंग का काम चाहिए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करोगे, एक आपका लॉ का काम करना है तो एक लॉयर को हायर करोगे। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जगह में एक तो जो है कि आप बीकॉम लड़का को लेके तो काम नहीं करा सकते हो ना भाई। ठीक है, या तो कोई दूसरा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सो एवरी पर्सन हैज ए पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज। सो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उसी तरह जो कंपनी क्या करता है, एक मैन पावर को सिलेक्ट करता है, उसको ट्रेनिंग स्किल दिया जाता है। ठीक है, सो कॉम्पिटेंट एंड कंप्लीट वर्कफोर्स इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, और उसका क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट का पूरा प्रोसेस होता है। कैसे एक आदमी को रिक्रूट करोगे, आप नया ज्वाइनिंग कैसे दो कंपनी में। सो प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कितना आदमी चाहिए, फाइनेंस का कितना, मार्केटिंग का कितना, प्रोडक्शन का कितना आदमी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन चलाने के लिए कितना आदमी चाहिए। सो ये प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट एंड स्किल वर्कफोर्स। नेक्स्ट 9 पॉइंट हो गया आपका टैक्स। देखिए, टैक्स जो है आपके लिए मैं भी नया टर्म्स हो, बट अभी तो जीएसटी चल रहा है ना भाई। जीएसटी ये क्या है? टैक्स है। सो दैट इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्सेस इज मीन्स इट मे बी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो हम लोग सोचते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। देखो, सब आदमी टैक्स दे रहा है। ठीक है, कोई सामान आप खरीद रहे हो मतलब जान लो कि आप टैक्स दे रहे हो, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स जो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका इनकम का ऊपर, जो सपोज आपका पापा इनकम कर रहे हैं जिसका 2.5 लाख से ऊपर है, जैसे स्लैब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिमिट में बोल रहा हूँ, सो उससे जिसका इनकम है उसको टैक्स देना पड़ता है। सिमिलरली एक कंपनी का भी रेट होता है, जैसे 30 से 35% भरी करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन फाइनेंशियल रेट चेंज होते रहता है। ठीक है, सो आप अगर कंपनी करना चाहते हो तो आपको टैक्स 30% देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर इंडिविजुअल हो तो आपका स्लैब रेट अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, टैक्स का प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आपका लोकेशन, आप इंडस्ट्री एक ऐसा जगह पे रख रहे हो जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। ठीक है, या टैक्स फ्री जोन है, तो क्या होगा, वो सब जगह पे अगर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे आपको टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा। ठीक है, या आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो स्टार्टअप में जो है डेफिनेशन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, आपका लॉस को या बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो। तो ये टैक्स प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। टैक्स एक अलग चीज़ ही है जो है कि आपको टैक्स प्लानिंग does not mean that non-payment of tax, but tax planning means paying the tax, or that is called tax planning with efficient way through better tax planning which help you to grow the business। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, ठीक है, डबल टैक्सेशन होता है, बहुत अलग अलग चीज़ का टैक्सेशन होता है। ठीक है, तो वो टैक्स मतलब क्या हो गया, द अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग जो है कि कुछ पोर्शन जो है अपना इनकम का टैक्स देते हैं। ठीक है, अदर कंपनी दो, इंडिविजुअल दो, कुछ, ताकि गवर्नमेंट क्या करता है वही पैसे से लेके हम लोग के लिए क्या करता है, रोड बनाता है, ठीक है, ब्रिज बनाता है, हम लोग को बहुत सारे एजुकेशन फैसिलिटी और अदर डिफरेंट थिंग वो करता है गवर्नमेंट। तो कहाँ से पैसा लगेगा गवर्नमेंट, भाई हम लोग से ही कलेक्शन करके लेके देगा ना। तो दैट इज टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट हो गया इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, टैक्स प्लानिंग हो गया। देन लास्ट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मीन्स आपको बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो फाइनली आप जब इन 9 फैक्टर को आप देख लोगे तो लास्ट स्टेप क्या है, बिजनेस को लॉन्च करना है और जो है कि ओपनिंग करना है। ठीक है,
So entrepreneur launching the business by mobilizing the resources, starting production process और initiating the sales promotion activities. मतलब आप जो है कि बिजनेस स्टार्ट करो, प्रोडक्शन बना रहे हो तो बोतल बना रहे हो तो बोतल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए, ठीक है, तो फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे, क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करोगे कि मेरा बोतल बहुत अच्छा है, ले लीजिए भाई, टीवी पे ऐड दोगे, न्यूज़पेपर पे ऐड दोगे, हाँ एफएम रेडियो पे ऐड दोगे, ठीक है, दैट इज सेल्स प्रमोशन, ठीक है, बड़ा बड़ा बोनर पोस्टर चिपकाओगे, तो ये होगा लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस डिसाइड करोगे और फिर आप क्या बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर 10 फैक्टर व्हिच आर कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। अगर कंपनी करते हो तो फिर अलग चीज़ है जो कि आपका लेवल का चीज़ नहीं है, पर थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना चाहते हो तो 1% कंपनी हो सकता है, और पब्लिक कंपनी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकता है, गारंटी कंपनी हो सकता है। तो ये जो कंपनी होता है तो आपको क्या एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, फी दे के। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी बनाओगे तो आपको डीन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड चाहिए आपको, ठीक है, फी देना पड़ेगा, फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देके फी देना पड़ेगा एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जीएसटी लाइसेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप बिजनेस में बेनिफिट पा सकते हो उसके लिए। ट्रेड लाइसेंस होता है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। आप फूड लाइसेंस, तो सपोज आप फूड इंडस्ट्री से करना चाहते हो तो आपको FSSAI, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो बहुत सारे अदर लीगल फॉर्मेलिटी भी करना पड़ता है। ये फैक्टर तो जितना 10 तो लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो है आपको जो है कंपनी करना चाहते हो तो ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर लोकेशन डिसाइड करो, फिर बिजनेस लो, लैंड लो, उसके बाद बिजनेस शुरू करो और आगे बढ़ो और ग्रोथ करो, ठीक है। सो जस्ट रिकॉल करते हैं 10 फैक्टर्स क्या है। पहले सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, तो पहले क्या हुआ, लाइन ऑफ बिजनेस। सेकंड हो गया साइज ऑफ द फर्म, पहले क्या हो गया, लाइन ऑफ द बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ द फर्म, थर्ड हो गया ओनरशिप, फोर्थ हो गया लोकेशन, फिफ्थ हो गया कैपिटल नीड, सिक्स्थ हो गया आपका साइकोलॉजिकल नीड, फिर हो गया प्लांट लेआउट, फिर वर्कफोर्स, टैक्स प्लानिंग, देन लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस। सो टोटल जो है 10 पॉइंट्स है तो स्टार्टिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस। इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल और बहुत ही एग्जाम का ओरिएंटेड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए जो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट अदर फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बताइए कि अगर कोई फैक्टर आप जानते हो या लेना चाहते हो तो क्या क्या वो सब फैक्टर्स है। वो इंडस्ट्री वाइज ये वेरी करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो मैं 10 पॉइंट बताया, एक बेसिक पॉइंट है तो जनरल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री करना चाहते हो उसका सेटअप अलग होगा, बट सम अदर फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री करना चाहते हो तो इंडस्ट्री का अलग अलग सेक्टर है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री और ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री। मैंने टाइप ऑफ इंडस्ट्री जब बताया ना पहला मेरा आगे वाला वीडियो 4-5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको नहीं देखो तो देखो, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर्स टू बी कंसीडर और सम अदर फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर बिजनेस। तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि व्हाट अदर फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस, ठीक है। सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर IT बिजनेस, तो क्या क्या अदर फैक्टर लेना पड़ेगा आप उसको कमेंट बॉक्स पे देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।